आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो युद्ध का 26वां दिन है, लेकिन सोचिए 23वां दिन और 24वां दिन क्या बवाल कटा है। मतलब 23 मार्च और 24 मार्च को जो हंगामा हुआ है, जो कहर बरपा है इजराइल पर, वो उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 24 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हम इस युद्ध से वापस बाहर आ रहे हैं। हम 5 दिनों का सीज फायर कर रहे हैं। दरअसल ये सीज फायर नहीं है, ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अब सरेंडर कर दिया है। अमेरिका को पता है कि इस युद्ध में हमें कुछ नहीं मिलना है। उसके साथ ही और इजराइल तिलमिला गया और कहा जा रहा है कि इजराइल एक अलग लेवल की कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। दरअसल पहले उसकी कोशिश थी कि हम ईरान में जो खामनेई के जो बगावती लोग हैं उसको खड़ा कर देंगे। खामनेई मारा जाएगा, बगावत शुरू कर देंगे और नतीजा ये होगा कि ये सब के सब लोग खामनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और हम अपना एक जो पिट्ठू सरकार है वो बना लेंगे और ईरान के तेल और उसके गैस पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये मामला उल्टा पड़ गया, फेल हो गया। खामनेई की शहादत के बाद ईरान की जनता एक पैरों पर खड़ी हो गई और एकजुट हो गई। उसके बाद दूसरी कोशिश की इजराइल ने कि खाड़ी देशों के कुछ रिहायशी इलाकों पर शुरुआती हमले इजराइल ने किया। कोशिश थी कि खाड़ी देशों को भड़काकर ईरान से हमला करवा दिया जाए ईरान पर। यह भी नाकाम रहा। अब तीसरी उसकी कोशिश है कि यूरोप में कोई देश हो जहां इस तरह के हमले करवाए जाएं और ईरान के खिलाफ फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इंग्लैंड, इन देशों को खड़ा किया जाए। दरअसल इसीलिए ईरान जो है इजराइल को परजीवी कहता है कि इजराइल परजीवी है। एप्स्टीन फाइल भी इजराइल का खेल है। जानबूझकर उसने कैमरा लगाकर और सारे नेताओं को, विश्व के नेताओं को, बिजनेसमैन को, सबको एप्स्टीन फाइल में घेरा ताकि कोई उसका विरोध न करे। तो इजराइल जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी से पैदा हुआ कॉन्स्पिरेसी माइंड वाला देश है। अब कहा जा रहा है कि जैसे ही अमेरिका ने कहा कि हम सीज फायर में जा रहे हैं, हम इस युद्ध से बाहर निकल रहे, इजराइल अपना समझ ले, तो अमेरिका के रिफाइनरी में एक ब्लास्ट हो गया, आग लग गई। उसे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि दरअसल इजराइल की मोसाद की कोशिश है कि यूरोप को या खाड़ी देशों को या फिर अमेरिका को इस युद्ध में फंसा कर रखा जाए। लेकिन सोचिए, अमेरिका इस युद्ध से बाहर हो गया है, लेकिन 24वें दिन की रात क्या बवाल कटा है। ईरान ने इजराइल के शहरों पर चुन चुन कर मिसाइल दागे हैं। अब मिसाइल की क्षमता इतनी ताकतवर हो गई है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कहा जा रहा है कि अब तक 5000 मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने किया है। लगभग एवरेज वो 1000 मिसाइल रोज इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब तक जो उसके मिसाइल होते थे, उसके वार हेड में, मतलब उसमें जो विस्फोटक होता था, वो 50 किलो से 10 किलो होता था। वो उतना मारक नहीं था। जो नए खेप के अब मिसाइल, जो खासकर खुर्रम शहर हो, खैतन हो, ये सब जो मिसाइलें आ रही है, खैबर, खुर्रम शहर, बहुत सारे नाम हैं, उन मिसाइलों में 500 किलो से लेकर 1000 किलो के विस्फोटक वाले वार हेड लगे हुए हैं। और वो क्लस्टर्स मिसाइल है। एक बार जब ऊपर खुलता है तो वो हजारों की संख्या में बाहर निकलता है। और इसका नतीजा यह है कि इजराइल जो है वो जल रहा है। पूरी रात ईरान ने इजराइल को जलाया है और वो फिलिस्तीन का बदला ले रहा है। अब इजरायली लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कह रहे हैं देखिए हमारे शहरों पर हमला हो रहा है। अब तो खबर है कि तेल अवीव में कुछ बंकरों में भी जाके, इजराइल के जो बंकर बने हुए हैं जहां लोग छुप जाते हैं, वहां ईरान के मिसाइल फटने लगे हैं। ईरान ने जो कहा था, खामनेई ने जो कहा था कि अगर हम पर दोबारा हमला हुआ तो हम नक्शे से गायब कर देंगे। सीज फायर को लेकर ईरान ने कहा है कि हम सीज फायर तभी करेंगे जब एक इंटरनेशनल ट्रीटी हो, जिसमें यह तय हो कि ईरान पर लगे सारे बंदिशें हटाए जाएंगे। साथ ही ईरान को जो भी नुकसान हुआ है $100 मिलियन कम से कम मिलना चाहिए, कम से कम। और साथ ही एक इंटरनेशनल ट्रीटी हो कि फिर हम पर कभी हमला नहीं होगा। उसके बावजूद वो इजराइल से तो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि हम अमेरिका से तो बात कर सकते हैं, अमेरिका से एक समझौता हो सकता है, लेकिन इजराइल से कोई समझौता नहीं होगा। इजराइल को उसके कर्मों की सजा मिलेगी, उसको नक्शे से खत्म होना होगा। वहीं इजराइल की मुश्किलें सिर्फ ईरान नहीं बढ़ा रहा है। युद्ध के 26वें दिन की खबर यह है कि 25 दिनों तक लगातार इजराइल पर अब लेबनान के लड़ाके हमला कर रहे हैं और हूती हमला कर रहा है।
वहीं ईरान का जो मॉड्यूल है वो और सफल होता दिख रहा है। खबर है कि रूस और चीन जो है वो लगातार ईरान की मदद कर रहे हैं और रियल टाइम इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हैं। मतलब ईरान के निशाने पर अमेरिका के सारे युद्धपोत हैं, सारे फाइटर प्लेन हैं। अब तक 25 से ज्यादा फाइटर प्लेन अमेरिका के ईरान गिरा चुका है और 150 से ज्यादा ड्रोन्स, बड़े बड़े ड्रोन्स जो है वो गिरा चुका है। आनंद फानन में जो अमेरिका ने ईरान को देख के सस्ता ड्रोन बनाया था वो भी अब मारक नहीं है, वो भी गिर रहा है। तो मान लीजिए इस युद्ध में अमेरिका पीछे हट गया है और ग्रेट अमेरिका अब सेव अमेरिका के मोड में आ गया है। लेकिन सवाल है कि इजराइल का क्या होगा। तो इजराइल के शहर जलाए जा रहे हैं, फिलिस्तीन का बदला लिया जा रहा है और अब इजराइल के पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके सारे वायु रक्षा प्रणाली फेल हैं, उसके एयरफोर्स की क्षमता खत्म हो गई है और वो अमेरिका के हथियारों पर निर्भर था। युद्ध के 25 दिन बाद तो ये लगभग तय हो गया है कि इस युद्ध में ईरान सबसे आगे है। वही एक नया अपडेट है, अब ईरान बातचीत के मोड में तो नहीं है। ईरान के पॉलिटिकल पदों पर अब सेना के लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। वो लोग जो IRGC में काम कर चुके हैं, जिनका काम था सेना को कमांड देना, सेना को संभालना, उन लोगों को बड़े बड़े पदों पर, खासकर लारीजानी के जो पद हैं, खामनेई के बेटे ईरान के प्रमुख बन गए हैं। अभी भी पेजेश्कियन जो है वो राष्ट्रपति बने हुए हैं। अगराची को बड़ी मान्यता मिली है दुनिया में, ये अगराची ने। और ये IRGC का जो एक कमांडर है, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है युद्ध अपडेट पर, इस शख्स ने तो साफ कहा है कि ट्रंप को लगता है कि फिल्म चल रही है। अमेरिका अब तक फिल्मों में युद्ध जीतता रहा है, अब वो रियल बैटल ग्राउंड फील्ड में है और अब युद्ध जीत कर दिखाए। ईरान जीत से नीचे कुछ भी नहीं चाहता है। तो सोचिए, ईरान की 45 साल की जो तैयारी है वो पिछले 25 दिनों में अभी दिखी है। लेकिन ईरान का कहना है कि 2.5 लाख मिसाइल है हमारे पास। अब तक किसी भी ईरान के सैनिक ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल को कामयाबी नहीं मिली है, जबकि 600 राउंड तक उस पर बम बरसाए जा चुके हैं। सोचिए, लेकिन अभी तो ईरान का 100वां प्रॉमिस ट्रू भी वेव शुरू नहीं हुआ है। 5000 के करीब उसने मिसाइल का इस्तेमाल किया है। 2.5 लाख उसकी मिसाइल की क्षमता है। 500 ड्रोन बनाने की उसकी रोज की क्षमता है। तो पिछले 45 सालों की तैयारी जो ईरान ने की है वो दिखने लगा है और उसके पास मिसाइलों का अकूत भंडार है। 2.5 लाख मिसाइल है। ईरान को हराने का एक रास्ता है कि उस देश में उतरकर उन बंकरों को जाके आपको तबाह करना पड़ेगा जहां उसके मिसाइल सुरक्षित, और ये संभव ही नहीं है। नेचुरली आप देखें तो ईरान जो है वो समंदर से घिरा है और पहाड़ों से घिरा हुआ है। 8 साल तक सद्दाम हुसैन ने कोशिश की थी, ईरान का बाल बांका नहीं कर पाए। तो सही कहा था IRGC कमांडर ने कि हमने इजराइल और अमेरिका को फारस की खाड़ी के बुचरखाने में घेर लिया है, और ये सच है। हुर्मुज स्ट्रीट ऑफ अमेरिका ईरान के लिए अब सबसे पैसा देने वाला टोल बन गया है। $2 मिलियन, $20 लाख वो हर जहाज से लेगा जो अमेरिका के टच में है। नतीजा, उसे युद्ध लड़ना है तो वो पैसे लेगा, क्योंकि सुएज नहर से भी पैसा देना होता है जो लोग निकलते हैं। मिस्र लेता है, तुर्की भी लेता है अपने इलाके से निकलने के लिए, अमेरिका भी पैसा लेता है। तो अब साफ साफ कहा ईरान ने कि हम उनसे पैसा लेंगे जो इस नहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन रूस, चीन और श्रीलंका को फ्री है, एकदम बिल्कुल फ्री, क्योंकि उन लोगों ने समय समय पर मदद की है ईरान की। तो ईरान, भारत के प्रति भी ईरान का रवैया ठीक ठाक है और ईरान कह रहा है कि भारत के लोगों ने जरूर हमारे साथ खड़ा होने की हिम्मत दिखाई है। और भारत के खासकर मुसलमान, जो 25 दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है भारत में मुसलमान रहते हैं, 25 करोड़ के आसपास, उन लोगों ने इस युद्ध की निंदा की है। तो हम उनको भी पूरी रियायत दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनको गैस और तेल की किल्लत ना हो। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और 25 दिनों बाद तो ये साफ हो गया है कि ये युद्ध भयानक है। वहीं अमेरिका की कोशिश है कि रसिया को फंसाया जाए, क्योंकि उसे शक है कि रसिया और चीन जो है वो ईरान की मदद कर रहा है। तो फिर से एक बार यूक्रेन ने रसिया पर बड़ा हमला किया था, लेकिन अब रसिया भी बड़े हमले की तैयारी में है। तो ये युद्ध जाकर फंसता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस युद्ध के लब्बो आपको देखे तो इजराइल को शायद ही अब कोई बचाने आए, क्योंकि लैटिन अमेरिकी देशों ने बिल्कुल युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया। स्पेन लगातार अमेरिका के खिलाफ है, ब्राजील खिलाफ है, मैक्सिको पहले से ही खिलाफ था।
तो लैटिन अमेरिका में कोई ऐसा देश नहीं बचा है जो अमेरिका के साथ खड़ा हो। क्यूबा ब्लैकआउट है। यूरोप पहले ही अमेरिका से परेशान था ग्रीनलैंड को लेकर, तो यूरोप और नेटो ने बिल्कुल लड़ने से इनकार कर दिया है। तो अमेरिका की लाख कोशिश के बावजूद कोई भी देश उसके साथ खड़ा नहीं है। वहीं इजराइल के लाख कोशिश के बाद कोई भी देश उसके साथ खड़ा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ही सही ईरान को दुनिया का समर्थन मिल रहा है। लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह लड़ रहे हैं, यमन के लड़ाके हुती लड़ रहा है, और फिलिस्तीन का लड़ाका हमास, ये तीनों इजराइल से लड़ रहा है एक साथ। उसके बाद ईरान जो है वो मिसाइलों की बारिश कर रही है। इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि इस युद्ध में अब खाड़ी देश जो है वो कूदने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरी है। क्योंकि वो जब अमेरिका नहीं ईरान से जीत पाया, इजराइल नहीं जीत पा रहा है, तो खाड़ी देश कैसे बचे रह जाएंगे। तो खाड़ी देश जो लगातार गिदर भभकी दे रहे थे कि हम ईरान पर हमला करेंगे, सच्चाई है कि खाड़ी देश चौपट हो गया है। उसके तेल के कारोबार बंद हो गए हैं, उसके रिफाइनरी बंद हो गए हैं, उसके यहाँ टूरिज्म बंद हो गया है, लोग घरों में हैं। कतर हो, चाहे ओमान हो, या सऊदी अरेबिया हो, दुबई हो, ये तमाम खाड़ी के देश जो अब तक अमेरिका के पिट्ठू थे या अमेरिका के सैनिक अड्डों पर निर्भर थे, इनके पास अपना कोई बहुत तैयारी नहीं है। ये लोग, इसलिए अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान पर कब्जा करने का सुनहरा मौका है, खाड़ी देशों को लड़वा भी देंगे, तेल पर उनका कब्जा है और हथियार पर भी कब्जा कर लेंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, पिछले 25 दिनों से, कि अमेरिका के मंसूबे फेल हो गए हैं और वो दुनिया की चौथी इकॉनमी बनने जा रहा है, क्योंकि उसे ईरान ने तहस नहस कर दिया, घुटनों पर ला दिया है। इजराइल का तो जो होगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि ईरान ने कहा है कि फिलिस्तीन का बदला पूरा होगा, नक्शे से खत्म होगा इजराइल। तो युद्ध के 25 दिन बीत गए हैं, 26वां दिन है। जो भी लगातार अपडेट्स हैं वो हम आपको पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों को लेकर हमारी थोड़ी मजबूरी है, वीडियोस को लेकर मजबूरी है, वो आप हमारे एक्स हैंडल पर देख सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पर भी जाके उन तमाम तस्वीरों को देख सकते हैं। तो लब्बो-लुआबी है कि युद्ध के 25 दिन खत्म होने के बाद और 26वें दिन ईरान ड्राइविंग सीट पर है और ईरान ने साबित कर दिया है कि उसने बिल्ली के गले में घंटी बांध दिया है। अमेरिका इस युद्ध से पीछे जा रहा है। एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि अमेरिका 5 दिन का समय चाह रहा था ताकि वो अपने सैनिकों को तैयार कर सके। कहा जा रहा है कि उसने खाड़ी देशों में 3000 और सैनिकों को भेजने का प्लान बनाया है, लेकिन ईरान कमर कस चुका है। उसकी तैयारी 1 या 2 दिन की नहीं है, 45 साल की तैयारी है। 95% लोग वहां पढ़े लिखे हैं, 10 लाख महिला वैज्ञानिक है, 2 लाख से ज्यादा उसके AI के प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं। ईरान ने 45 साल की तैयारी की है, उसे आप हरा तो नहीं सकते हैं, ये बात तो तय है। रही बात परमाणु बम की, तो वो आज के समय में कोई किसी पर नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि तब अमेरिका बचेगा नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि परमाणु बम तो 10 ईरान के पास भी है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।